बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम के गांव में लोग बड़ी हंसी खुशी मिलकर रह रहे थे। उस गांव में रामू का भी परिवार रहता था, जिसमें उसका बेटा चमन और उसकी बहू सीमा। चमन और सीमा खेती का काम किया करते थे। दोनों साथ ही जाते और साथ ही आते थे। एक दिन हमेशा की तरह दोनों खेत से काम करके वापस आ रहे होते हैं कि तभी उसे रास्ते में एक चूड़ियां बेचने वाली दिखाई देती। चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। अरे ये चूड़ियां बेचने वाली कौन है? हमारे गांव में तो कोई चूड़ियां बेचने वाली नहीं है। सुनिए जी, वो छोड़ो, मुझे बस चूड़ियां दिला दो। अरे पर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे चूड़ियां दिला दूं? नहीं नहीं, मुझे चूड़ियां चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे चूड़ियां लेनी है। अरे बेटी क्या हुआ, क्यों गुस्सा कर रही हो? मुझे चूड़ियां लेनी है, पर मेरे पति मुझे चूड़ियां नहीं दिला रहे। अरे आंटी मेरे पास पैसे नहीं है, यह है कि समझती नहीं है। अरे बेटी तो क्या हुआ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, आओ और चूड़ियां ले लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतना सुनते ही सीमा खुशी से चूड़ियां वाली के पास जाती है और रंग बिरंगी चूड़ियां देखने लगती है। सीमा ऐसा अच्छा नहीं होता, ऐसे कभी किसी से बिना पैसे कुछ नहीं लेना चाहिए। सीमा अपने पति की एक बात नहीं सुनती और लाल रंग की चूड़ियां अपने हाथ में डाल लेती है। चमन उसे बहुत मना करता है, पर सीमा उसकी एक नहीं सुनती। चूड़ियां लेने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। सुनिए जी, ये बात बाबूजी को मत बताना, वरना बाबूजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ ठीक है, पर ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। रात को दोनों सो जाते हैं। अगले दिन चमन रोज की तरह सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है और उसके बाद सीमा को जगाने लगता है। उठो सीमा, कितनी देर हो गई, चाय बनाओ, हमें खेत में जाना है। चमन सीमा को बहुत उठाता है, पर वह उठती नहीं। उसके बाद चमन गुस्से में सीमा की चादर उसके मुंह से हटा देता है, तो उसका चेहरा देखकर डर जाता है। सीमा का चेहरा एकदम से लाल हो रखा होता है। चमन जोर से चिल्लाता है, बाबूजी बाबूजी जल्दी आओ, सीमा को ये क्या हो गया? चमन की आवाज सुनकर उसके बाबूजी दौड़े चले आते हैं। वह भी सीमा की यह हालत देखकर घबरा जाता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि सीमा को आखिर हुआ तो क्या हुआ। उसके बाद चमन के बाबूजी डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता आखिर सीमा को कौन सी बीमारी हुई है। शरीर का इस तरह से लाल पड़ जाना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर यह कौन सी बीमारी है? 4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर चमन अकेला ही खेत में जाना शुरू कर देता है। खेत से आते वक्त उसे वहीं चूड़ियां बेचने वाली दिखाई देती है। चमन उस चूड़ियां बेचने वाली को देखते ही रहता है। उसे चूड़ियां बेचने वाली के पास कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं, जिनको उनकी मनपसंद चूड़ियां दिखती है। बताओ बेटी, तुम्हें कौन सी चूड़ियां चाहिए? चमन जब भी खेत से आता तभी वह चूड़ियां वाली वही खड़ी दिखाती। पर अजीब बात तो ये थी कि लड़कियों से कभी चूड़ियों के पैसे नहीं लेती। एक दिन की बात है, जब चमन खेत से घर पहुंचने ही वाला होता है कि वह देखता है उसके पास रहने वाली सिया नाम की लड़की बड़ी रंग बिरंगी चूड़ियां ले रही होती है। चमन भैया देखो, मेरी चूड़ियां कितनी सुंदर है। अरे वाह सिया, तेरी चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर है। अगले दिन सुबह सुबह चमन सो रहा होता है तो उसे पास वाले घर से कुछ लोगों की रोने की आवाज आ रही होती है। चमन और उसके बाबूजी उठकर बाहर जाकर देखते हैं। वह लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहां सिया बिस्तर पर पड़ी होती है और उसके माँ बाबा बुरी तरह से रो रहे होते हैं। हे भगवान, मेरी सिया को ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई? क्या हुआ काकी? जब चमन और उसके बाबूजी सिया की शक्ल देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं। सिया का शरीर रंग बिरंगा हो रखा होता है। बाबूजी इसका शरीर तो सीमा जैसा हो गया। वही तो, तुम्हारी सीमा अभी तक ठीक नहीं हुई है, क्या मेरी भी सिया ऐसी हो जाएगी? जब सिया को लोग देखने आते हैं, लेकिन चमन के दिमाग उस वक्त कुछ और ही चल रहा होता है। वह अगली सुबह फटाफट उठकर चमन उस चूड़ियां बेचने वाली पर पूरी नजर रखता है। वह औरत जैसे ही चूड़ियां बेचकर जंगल के रास्ते जाने लगती है तो चमन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। काफी आगे जाने के बाद वह औरत एक झोपड़ी में घुस जाती है। उसके बाद चमन चुपके से देखने लगता है तो उसका होश उड़ जाता है। वहाँ वह औरत उसकी आंखों के सामने एक चुड़ैल में बदल रही होती है। चमन वहीं खड़ा होकर सब देखता रहता है। चुड़ैल एक बच्चे को मारकर उसका खून निकालकर उसमें जादू टोना करने लगती है। जादू टोना करने के बाद वह खून सभी चूड़ियों के ऊपर डाल देती है। हो गई मेरी जादू चूड़ियां, कल मैं यही चूड़ियां लड़कियों को देकर उनका लाल रंग का बना दूंगी। इस चूड़े ने सभी लड़कियों को खत्म करने के लिए कितनी बुरी चाल चली है, पर मैं भी उसका जादू टोना नष्ट करके रहूंगा। चमन जल्दी से गांव जाकर सभी को चुड़ैल के बारे में बता देता है। गांव वाले चमन की बात सुनकर दंग रह जाते हैं। फिर वहीं खड़े तांत्रिक बाबा बोलते हैं, इस चुड़ैल को हमें अमावस्या की रात को खत्म करना होगा, किसी और दिन उसे खत्म नहीं किया जा सकता। यह बस चमन ही कर सकता है, क्योंकि चुड़ैल की झोंपड़ी में और कोई नहीं जा सकता और चमन काफी बहादुर भी है। पर इसे बाबा करना क्या होगा? इसे सामग्री से भरी हांडी को चुड़ैल की झोंपड़ी में रख कर आना होगा। इस हांडी में इतनी शक्ति है कि बहुत सारी चूड़ियों को खत्म कर देगी। जैसे ही चूड़ियां खत्म होगी वैसे वैसे चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही वह रात आती है, चमन आधी रात को वो हांडी लेकर चुड़ैल की झोपड़ी में जाता है।
चमन उस हांडी को चुड़ैल के घर में रख तो देता है, पर जैसे ही झोपड़ी से बाहर जाने लगता है तब चुड़ैल उसके सामने आ जाती। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी झोपड़ी का पता कैसे लगा? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? मुझे तो लग रहा है तू ये जो मेरी चूड़ियों पर कुछ ऐसा किया है। मेरी चूड़ियों का जादू काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। चुड़ैल चमन का बाल पड़ती है और घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। आज मैं तेरे ही खून से जादू टोना करके इन सभी चूड़ियों पे डालूंगी। चुड़ैल चमन को एक कोने में बांध देती है। आ गया सही वक्त, अब मेरी जादू चूड़ियां फिर से अपना काम करेगी। बस इस पर एक बार इसका खून चढ़ा दूं। तभी उसे हांडी में राखी सामग्री उत्पन्न हो जाती है और उसकी किरणें उस चुड़ैल पर पड़ती हैं और चुड़ैल खत्म हो जाती है। चमन वहां से भागता है और गांव पहुंचता है। वहां अपनी पत्नी और सभी गांव वालों को पहले